नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये क्लास रोज सुबह 9 AM पर होती है। ठीक है, हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास यहाँ पे चलती है। कैसे? हिंदी की टॉपिक वाइज क्लास यहाँ पे चलती है और संधि हमारा टॉपिक चला हुआ था। संधि, ठीक है ना, संधि हमारा टॉपिक चला हुआ था। संधि हमने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर लगा रहे हैं, अर्थात प्रश्न उत्तर हम इसके कर रहे हैं। ठीक है ना, मैंने बताया था कि हर टॉपिक के बाद हम प्रश्न क्वेश्चन आंसर की सीरीज चलाएंगे, तो लगभग मैं कोशिश करूंगा कि इसमें 2 से 3 में सेट लगवा सकूं आपको। ठीक है, 25 क्वेश्चन की एक सेट होगा और सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन के साथ संधि के क्वेश्चन की हम शुरुआत कर लेते हैं। बस आपको रोज सुबह 9 बजे आना है और पर्सन वाइज ये क्लास रोज टॉपिक वाइज होती है। टॉपिक चल रहे हैं इसमें, और शाम को 8 बजे जो होती है, 8 PM पर जो आपकी क्लास होती है वो होती है आपकी क्वेश्चन आंसर की। लेकिन आजकल हम उसमें पर्यायवाची की सीरीज चला रहे हैं। विलोम शब्द 200 विलोम शब्द हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम 100 पर्यायवाची कंप्लीट करेंगे उसमें। आज के जो कल पर्यायवाची हुए थे वो लगभग 50 आपके पर्यायवाची कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो 50 और रह गए, वो भी 2 दिन में कंप्लीट हम कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपका क्या टॉपिक को शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है संधि के क्वेश्चन आंसर चले हुए हैं और आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, आपने अच्छे से क्लास ली है तो आप लोग आंसर इसके दे सकते हैं अच्छे से। देखिए, पवन का संधि विच्छेद बताइए। पवन का पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? और पवन का संधि विच्छेद भी आप लोगों को करके मुझे बताना है। बताइए, पवन शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि है, यण संधि है, अयादि है, या फिर वृद्धि संधि है? बताइए, पवन शब्द में कौन सी संधि है? देखिए, पवन का जो संधि विच्छेद होगा, पवन का होगा पो प्लस अन। पो प्लस अन में टूटेगा, क्योंकि देखिए पो किस में टूटेगा? पो प्लस अन में। ओ प्लस ए क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। ठीक है, तो पे ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, क्योंकि स्वर संधि है भाई। स्वर का स्वर से मेल हो गया, स्वर संधि है, स्वर संधि में भी ओ का ए से मेल हो रहा है, तो वृद्धि संधि हुई। तो पे, ये ए की कोई मात्रा नहीं होती, वह, और बचा क्या? न। तो क्या बचा? पवन बन जाता है। तो कौन सी संधि है? अयादि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आपकी किसकी? हम लोग बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। बताइए, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? बताइए, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? मैंने आपको संधि बहुत अच्छे से पढ़ाई है और आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल में भी लिया था और मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, और आपको संधि के एक एक नियम को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। तो बताइए, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? आंसर करिए, गुण, व्यंजन, विसर्ग या फिर दीर्घ संधि। कमेंट करिए और आंसर दीजिए क्या होगी उज्ज्वल में संधि। उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल कैसे टूटेगा? उज्ज्वल टूटेगा उत प्लस ज्वल। उत प्लस ज्वल में टूटेगा। उत प्लस ज्वल में टूटेगा। उत प्लस ज्वल में टूटेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी उज्ज्वल में आपका क्या टूटेगा? उत प्लस ज्वल में टूटेगा। ये ज्वल में ये जय जो है, ये उज्ज्वल ऐसे बनेगा। उ जय जय व और ल, उज्ज्वल ऐसे बनता है। क्या बनता है? 2 बार आधा जय आता है। क्या आता है? दोनों बार आधा जय आता है। तो टूटेगा उत प्लस आपका ज्वल में टूटेगा। क्या टूटेगा? ज्वल में। मैंने बताया था तब तय का मेल जब भी आपका किससे होगा? जय से होगा, तो तय का क्या हो जाएगा? तय का भी जय ही हो जाएगा। ठीक है ना, और तय के नीचे हलंत आया है तो इसका मतलब व्यंजन संधि है, और तय का जय से मिलन हुआ है तो क्या बनेगा? उज्ज्वल बन जाएगा। क्या? उज्ज्वल बन जाएगा। तो क्या हुआ? आपका व्यंजन संधि का नियम था। क्या था? व्यंजन संधि इसका एग्जाम्पल था। ठीक है ना, उत्तर था इसका ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए आप लोग और आंसर दीजिए कि अनुवेशन का शुद्ध संधि विच्छेद करिए। बताइए, अनुवेशन का संधि विच्छेद भी करिए और ये भी बताइए कि अनुवेशन में कौन सी संधि है। ठीक है ना, अन्वेषण में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद भी करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और आंसर दीजिए आपका क्या होगा। देखिए, आपको पढ़ाई गई है दोस्तों, अगर आप लोग अब भी आंसर नहीं दे रहे तो आपकी पढ़ाई में कमी है। आपको दोबारा क्लासें देखनी होगी अच्छे से, और आपको अच्छे से उनके नोट्स बना के उनको एक एक नियम को याद करना होगा, तभी आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए कैसे टूटेगा? ये टूटेगा अनु।
क्यों टूटेगा अनु में? मैंने बताया था कि जब भी आधा वै से पहले या ये से पहले कोई आधा अक्षर आएगा तो यार कंफर्म हो जाएगा कि ये यण संधि है। कौन सी? यण संधि है। वैसे पहले आधा यण संधि है, ठीक है। अनु में हम क्या करेंगे? वै लाने के लिए हमारे पास नियम क्या होगा? हमें वै बनाना है। क्या? वे बनाना है वे। तो वे बनाने के लिए हमारे पास नियम बताइए क्या होगा? देखिए हमारे पास होगा उ प्लस ए के बनेगा उ वै बनेगा, ठीक है यार। ये तो बन गया उ प्लस वै बनेगा। क्या बनेगा? उ प्लस वै बनेगा, ठीक है। उ प्लस वै बनेगा। अब देखिए अनु प्लस एषण कहीं में टूटेगा, अनु प्लस एषण में टूटेगा, ये अनु प्लस एषण, ठीक है। एषण मैंने क्या बताया? हमें वे बनाने के लिए क्या करना होगा? खाली पहले देखिए वे बनाने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि हमें इसमें वे बनाने के लिए क्या करना होगा। क्या करने के लिए? ये वे बनाने के लिए तो हमें उ का और ए का यूज करना होगा। उ का तो हमने कर लिया, ये हो गया उ, ठीक है। हमने देखा ए बना हुआ है वे के साथ तो हमने लगाया ए, तो क्या बना? वे बना। क्या बना? वे बना। स्वर संधि में ये वाले हट जाते हैं और इन दोनों के स्थान पर अकेला ये आता है, इससे पहले वाला वर्ण आधा हो जाता है। तो क्या हुआ? अनुवेशन बना। तो कौन सा हुआ? अनु प्लस एषण। कौन सी संधि हुई आपकी इसमें बताइए? यण संधि का एग्जाम्पल है ये। किसका? यण संधि का, ठीक है। किसका? यण संधि का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? बताइए यण संधि का जो संबंध है वो किस संधि विशेष से है? बस संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। ये तो 3 प्रकार मैंने आपको बताए थे। तो इसमें से ये पूछ रहा है कि यण संधि का संबंध किससे है? स्वर संधि से है, व्यंजन से है, विसर्ग से है। इसके कितने प्रकार बताए थे? इसके 5 प्रकार बताए, डी, जी, वी, वाई, ए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। यण संधि आपसे पूछा है तो कौन सी? स्वर संधि का एक भेद है। किसका? स्वर संधि का एक भेद है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है? नवोढ़ा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा आपका? नवोढ़ा का संधि विच्छेद। देखिए हमें पता है कि आपका ओ बना है। ओ किस में बनता है? गुण संधि में बनता है। ओ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ओ बनता है आपका ए प्लस उ से बनता है। ए प्लस उ से क्या बनेगा? छोटा ओ बनेगा, या ए प्लस बड़े उ से छोटा ओ बनेगा। कोई से बने, ओ बनाना है, उ लगा लीजिए यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ओ ही बनना है। हमें ओ बना तो हम बनाएंगे 9 शब्द बन गया। इसका मतलब इसके बाद में ए है प्लस 9 प्लस उड़ा। क्या बनेगा? 9 प्लस उड़ा बनेगा। 9 प्लस उड़ा। ए प्लस उ क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। स्वर संधि में ये दोनों हट जाएंगे, इन दोनों के स्थान पर अकेला ओ आएगा। तो क्या बनेगा? ये बनेगा ने वे ओ और डे और आ, नवोढ़ा। क्या बना? नवोढ़ा। तो 9 प्लस ओढ़ा बनेगा। क्या बनेगा? 9 ने वे 9 प्लस उड़ा उड़ा उड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या कहता है? निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? बताइए निम्नलिखित में से यण संधि कौन सी है? यण संधि को आप लोग जानते हो कि यण संधि कौन सी होती है? जब ये या वे से पहले आधा अक्षर आता है, आधा शब्द आता है। तो इसमें तो एक है, ये तो नहीं है, ये तो वृद्धि संधि में चला जाएगा, सदैव वृद्धि में चला जाएगा, ये आपका वृद्धि संधि में चला जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या? यद्यपि। तो क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि से टूटेगा, क्या टूटेगा? यदि प्लस अपि में टूट जाएगा। यदि प्लस अपि में टूटेगा तो क्या? ई और ए, ये बनेगा, ई है। तो क्या हो जाएगा? यद्यपि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यद्यपि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्न में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? बताइए इनमें से किस में वृद्धि स्वर संधि है? बताइए निम्न में से किस में वृद्धि स्वर संधि है? बताइए निम्न में से किस में वृद्धि स्वर संधि है? बताइए निम्न में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है? बताइए इसमें कौन सा वृद्धि संधि स्वर संधि का उदाहरण है? वृद्धि, दीर्घ, गुण और वृद्धि 2 मात्राएं, या तो ये 2 मात्राएं होंगी या एक डंडे के ऊपर ये 2 मात्राएं होंगी, ठीक है, या तो ये या ये। देखिए विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी नहीं होगा। व्यंजन सॉरी दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, हमें वृद्धि चाहिए। पृथ्वी प्लस ई प्लस ई में चला जाएगा, ये भी दीर्घ का हो जाएगा।
मही प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, मही प्लस इंद्र में चला जाएगा, किसमें, मही प्लस इंद्र में, नहीं मही, हाँ मही प्लस इंद्र में चला जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी वृद्धि में चला जाएगा। ये मैंने क्या कहा था, या तो ये मात्रा होगी या फिर हमारे एक डंडे के ऊपर दो मात्रा होगी वृद्धि के लिए, गुण के लिए डंडे के ऊपर एक मात्रा, या खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा, ये गुण के लिए ये वृद्धि के लिए। तो ये दो मात्रा हमें यहाँ मिल जाती है। महा प्लस औसत में टूटेगा, किसमें, महा प्लस औसत में टूट जाएगा। नियम लगाइए और आंसर देते रहिए, आप लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक है, हम तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और आप लोग इसका आंसर नहीं दे रहे, तो ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा। देखिए अतः प्लस एव, देखिए अतएव, क्या अतएव, मैं तोड़ रहा हूं इसी पहले ही, अतः प्लस एव का संधि विच्छेद करिए, कौन सा संधि विच्छेद इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि विसर्ग का कहीं कहीं पर लोप हो जाता है, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है ना, तो ये वही है अतः प्लस एव जहां विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ए प्लस ए बनेगा, ए बनेगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे होगा अतएव ए की मात्रा नहीं है, ई प्लस ए, ये बनेगा, यहां पे नहीं है, ई प्लस ए ये बनेगा, यहां पे भी नहीं है, तो बचा क्या, अतः प्लस ए। तो ऑप्शन को तोड़ना सीखिए, ठीक है ना, ऑप्शन को तोड़ना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अनाधिकृत, क्या, अनाधिकृत शब्द में संधि विग्रह होगा, बताइए। अब ऑप्शन से करेंगे इसको अच्छे से। देखिए अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह करिए, बताइए अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह करिए, आंसर दीजिए आप लोग। देखिए अनाधिकृत का संधि विग्रह करिए, तो अनाधिकृत का क्या हो जाएगा आपका, अनाधिकृत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 क्या कहता है, देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका क्या, कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश का सही संधि संयोजन कीजिए। भाई सुनिए, सबसे आसान मैं क्वेश्चन ऐसे पढ़ देता हूं, कपि प्लस ईश से कौन सा शब्द बनेगा, इसमें किस संधि का हमने प्रयोग किया है। अब देखिए आंसर वैसे आप लोगों को देना चाहिए, आंसर दीजिए, आप लोगों की तैयारी चल रही है यहाँ पे, मेरी तैयारी नहीं चल रही है, मैं करा रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कपि, क्या हो जाएगा, कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश हो जाएगा। अब देखिए कपि ये क्या हो जाएगा, बड़ी, और ये क्या हो जाएगा, ये भी बड़ी है, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, तो एक ही मूल स्थान से उच्चारित हो रहे हैं दोनों, तो बड़े रूप में चले जाएगा, बड़ा रूप क्या होता है, ई का यही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तो हटेंगे, जाहिर सी बात है भाई स्वर संधि है, बचेगा ये वाला, इसको इन दोनों के स्थान पर लगाएंगे कपि, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे और बचा क्या, शय, क्या बना, कपीश, क्या बन जाता है, कपि प्लस ईश क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वें 11वें की बात कर लेते हैं। देखिए विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जाना जाता है, बताइए, बताइए क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्न आपसे कहता है कि, क्या कहता है प्रश्न, आप लोग पढ़िए आंसर दीजिए कि प्रश्न कहता है कि विसर्ग के साथ देखिए विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन का संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं, बताइए किस संधि के नाम से जानते हैं उसे जानते हैं हम लोग विसर्ग संधि के नाम से, किससे, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया था कि जब भी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उनसे जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। देखिए परोपकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, संधि करिए, आपको सारे नियम मैंने बताए, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें नियम नहीं लगेंगे। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद बताइए, देखिए परोपकार शब्द का संधि विच्छेद आप लोगों को करना है, आंसर देना है। देखिए पर प्लस क्या बनेगा, यहां से देखिए आ प्लस उ ओ बनेगा, बिल्कुल सही, आ प्लस उ ओ बनेगा, प्रो ओ प्लस उ ओ क्या बनेगा, वे में जाएगा, नहीं बनेगा, यहां पे तो कुछ भी नहीं बनेगा, गलत है ये भी और ये भी। अब इन दोनों में बात आएगी, देखिए प्रा प्लस उपकार, परा या पर प्लस उपकार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी पर प्लस उपकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ए प्लस उ ओ बनेगा, बन गया ओ, तो क्या होगा, पर प्लस उपकार परोपकार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चंद्रोदय में कौन सी संधि है, बताइए चंद्रोदय में कौन सी संधि है। देखिए चंद्रोदय में कौन सी संधि है, इसको तोड़िए। मैंने बताया था आपको कि जब भी एक डंडे के ऊपर या तो एक मात्रा आए या एक खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा, तो ज्यादातर गुण संधि में जाता है। नियम में से थोड़े चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ भी नियम नहीं आता तो ये तो याद कर ही लीजिए कि ये गुण संधि के उदाहरण होते हैं जब एक डंडे के ऊपर एक मात्रा होगी। अगर मैं कहूं एक लोटे डंडे के ऊपर दो मात्रा और एक खड़े डंडे के ऊपर भी दो मात्रा, तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण है, दोनों के दोनों किसके, वृद्धि संधि के उदाहरण है। अब देखिए चंद्रो प्लस उदय, ये तो गुण संधि हो गया भाई, एक डंडे के ऊपर एक मात्रा, ठीक है ठीक। लेकिन अगर हम इसको पढ़ाई जो पढ़ रहे हैं बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए देखिए, चंद्र प्लस उदय किसमें टूटेगा, ये टूटेगा चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे है ओ, तो क्या बनेगा ओ उ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है उ, ए प्लस उ के योग से क्या बनेगा, ए प्लस उ के योग से बनेगा आपका ओ बनेगा, तो क्या हुआ ओ, तो क्या बना चंद्रोदय। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपका डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है, बताइए वृद्धि। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है, डी जी वी वाई ए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के लिए मैंने आपको क्या एक ट्रिक और बताई है कि या तो ए ये मात्रा डंडे के ऊपर या फिर एक खड़े डंडे के ऊपर दो मात्रा, ये वृद्धि स्वर संधि में आते हैं, ठीक है ना, ये मात्राएं वृद्धि स्वर संधि में ही आती है, ठीक है। जैसे आपका रजनी प्लस ईश, रजनी प्लस ईश दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, यति प्लस इंद्र ये भी नहीं होगा, शोधार्थी भी नहीं होगा, बचा क्या आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस औषध, क्या बनेगा, ये बनेगा महा प्लस औषध, क्या बनेगा औषध में टूटेगा ये, देखिए आ प्लस ओ, क्या बनेगा ओ ही बनेगा, क्या बनेगा ओ ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, इन दोनों के स्थान पर अकेली मात्रा, तो ये हो जाएगी मैं है ओ और से और धे, तो क्या हो जाएगा महोषध हो जाएगा, महोषध। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, सदाशय का संधि विच्छेद करिए, बताइए सदाशय का संधि विच्छेद करिए, सदाशय, सदाशय का संधि विच्छेद करिए, सदाशय। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपका, क्या कहता है आपका, सदा प्लस आशय, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदा, आ प्लस आ क्या बनेगा आ और सदाशय, क्या बना सदाशय। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें है आपकी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16 कहता है निम्न में से संधि विच्छेद सही है, बताइए निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, परम प्लस आत्मा, ठीक है ना, परम प्लस आत्म, परमा प्लस आत्मा, पर प्लस आत्मा, बताइए क्या होगा, परम प्लस आत्मा क्या बनेगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं बना के, परम ए प्लस आ बना, तो क्या बना ये आ बन जाएगा, तो क्या बनेगा ये हो जाएगा पैरे में और आ का डंडा और तय में आ, तो परमात्मा बना, क्या परमात्मा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं 17 को, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे, देखिए दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, आंसर दीजिए, ये आपके लिए आवश्यक है, ये आपके लिए पढ़ाई हो रही है, आपके लिए समझाने के लिए सब कुछ हो रहा है, तो आप लोगों को इसका आंसर देना चाहिए, अच्छे से इसका आंसर दीजिए ताकि हम लोग इसे अच्छे से और अच्छे से कर सके। आप लोग आंसर दोगे तो आपका रिवीजन होगा, अगर किसी के गलत आंसर आ रहे हैं तो वो अच्छे से पढ़ाई करके आए, क्लास नहीं ली तो क्लास ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं आप लोग चैनल से जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग पुराने बच्चे हो तो चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध है, पता है सही कौन सा है, पर प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, पर प्लस अधीना, पर प्लस अधीन, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर प्लस अधीन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पर प्लस अधीन, ए प्लस ए आ बनेगा और क्या होगा आ बनेगा, ये हो जाएगा पराधीन, पराधीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पराधीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पराधीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा,
उच्चारण, वैसे उच्चारण जो शब्द है किस नियम से बना है, देखिए उच्चारण व्यंजन संधि का उदाहरण है, किसका, व्यंजन का। आंसर दीजिए आप लोग, व्यंजन संधि का क्या होगा, देखिए उच्चारण। मैंने आपको बताया था अगर च या छ के साथ ते आता है, तो यदि ते के साथ च छ आते हैं तो क्या होता है, ये होगा उत प्लस चारण। अब देखिए ते किसके साथ है, ते के साथ च आया तो ते भी च में ही बदल जाएगा, उच्चारण में हो जाएगा, उच्चारण हो गया उच्चारण। तो किसका होगा, उत प्लस चारण, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है महाशय, महाशय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बताइए, वो जो इससे पहले वाला कराया वो व्यंजन संधि का उदाहरण था, महाशय का संधि विच्छेद बताइए। मह प्लस आशय, मह प्लस आशय, महा प्लस आशय या महाशय आय, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी या फिर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महा प्लस आशय, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। कैसे, यहां से क्या आएगा आपका आ, और यहां से क्या आएगा प्लस में भी आ, दीर्घ स्वर संधि है तो एक आ और आ क्या हो जाएगा, आ बन जाएगा। यहां से क्या होगा, ये होगा आपका मैं है, ये दोनों हट जाएंगे और इन दोनों के स्थान पर अकेला ये वाली मात्रा आएगी आ, और बच्चा क्या शय और ये, तो क्या हुआ महाशय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। उल्लास का सही संधि विच्छेद करिए, और किस संधि के नियमों से ये बना हुआ है ये भी मुझे बताइए। बताइए उल्लास का संधि विच्छेद ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए आपका क्या, उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस लास या उल प्लस लास, क्या होगा, उल प्लस लास। बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखिए मैंने बताया था यदि आपका तय का मेल किसके साथ होता है, लय के साथ होता है, तो तय का भी क्या बन जाता है, तय का भी लय ही बन जाता है, क्या बन जाता है, लय। तो क्या हुआ, ये बन जाएगा उत प्लस लास, क्या हो जाएगा, उत प्लस लास बन जाएगा, तय का भी लय हो जाएगा आधा, तो क्या हो जाएगा, उल्लास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सदा प्लस ए में संधि कौन सी है। बताइए सदा प्लस ए में कौन सी संधि है, सदा प्लस ए। बताइए मैंने आपको बताया था अगर दो मात्रा होगी एक डंडे के ऊपर तो भी वृद्धि, अगर इसके ऊपर दो मात्रा होगी तो भी वृद्धि, ये बताया था ना। अगर मैं कहूँ गुण संधि के लिए तो एक डंडे के ऊपर एक मात्रा और या खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पे दो मात्रा आई है तो वृद्धि संधि का होगा, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। कैसे टूटेगा मैं तोड़ देता हूँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए। ये हो जाएगा सदा प्लस ए में टूटेगा। अब देखिए आ प्लस ए क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका आय बनेगा, क्या बनेगा आय। ये दोनों हट जाएंगे, इन दोनों के स्थान पर अकेला ये आएगा, तो क्या बनेगा, सदैव बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। बताइए हिमालय में गुण संधि है, वही मैंने बताया था डंडे के ऊपर एक मात्रा या एक खड़े डंडे के ऊपर एक मात्रा। गुण संधि के कुछ पहचान है, जैसे आपका क्या होगा, यहाँ पे भी मात्रा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो क्या बचा, देव प्लस इंद्र, क्या होगा, देवेंद्र इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या आंसर क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी। इसे तोड़ लेते हैं, देखिए कैसे ये टूटेगा, देव प्लस इंद्र में। अब देखिए यहां से क्या है ए और यहां से क्या है ई, तो क्या बनेगा आपका ए बनेगा, छोटा ए बनेगा। अब देखिए कैसे होगा, यहां से यहां देख लेते हैं हम लोग। अब होगा आपका देव, ठीक है। जो ये पहले वाला ए, ये सॉरी यहाँ से तोड़ा हमने देव प्लस इंद्र में, ये तो हट जाएगा ना, ये भाई ये ए भी हटेगा और ये ई भी हटेगा, बस अकेला ये आ जाएगा इन दोनों के स्थान पर। तो क्या होगा, एक मात्रा और ने और दे और रे, देवेंद्र क्या बन जाएगा, देवेंद्र बन जाता है। क्या बनता है, देवेंद्र बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 की बात कर लेते हैं। शब्द अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए अन्वय का सही संधि विच्छेद मुझे बताइए क्या होगा अन्वय। देखिए मैंने बताया था कि जब भी किसी वे या ये से पहले कोई अक्षर आधा आ जाए, कोई भी, ये कोई भी हो सकता है जो आधा जाएगा इन दोनों से पहले, तो यण संधि में जाएगा। किसमें, पहचान है यण संधि में, ठीक है, हमें पता लग गया यण संधि। अब हमें बनाना है वे, क्या बनाना है, वे बनाना है। क्या बनाना है, वे। तो हमें पता है ऊ के साथ वे बनेगा, अगर ऊ के साथ मैं ए को लगाऊं ऊ वे बनेगा। अब वे, हाँ सही है, वे के साथ अगर आता तो यहाँ पे आ कर देते, ऊ आता तो यहाँ पे
यहाँ पे ई आता तो यहाँ पे ई कर देते, वो तो नहीं करते, वो तो वृद्धि में चला जाएगा, दीर्घ में चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमने देखा अकेला वे आया है, ठीक है। तो हमें करना है अनु प्लस क्या होगा हमारा हो जाएगा अनु प्लस क्या हो जाएगा आपका ए और ये अनु क्या हो जाएगा अनु प्लस ए ये क्या हो जाएगा अनु प्लस ए और ये हो जाएगा। अब देखिए अनु 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 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आए भी नहीं होगा, तो अनु प्लस ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 23 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए क्या होगा, उत्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। देखिए उत्छिष्ट अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, उत्छिष्ट आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि यदि तय का मेल च से होता है, च से, तो तय का बन जाता है क्या च, ठीक है, आधा च, और च का बन जाता है छ, क्या बनता है छ, तय का आधा च और च का छ बनता है। अब देखिए देखते हैं उत, हलंत लगा हुआ है, जाहिर सी बात है, तो हलंत नहीं है तो पहले ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमें तो तय से मतलब है, हमारे नियम तय से जुड़ा हुआ है, तय और से, ये छोटा से नहीं आएगा, उत प्लस शिष्ट, तय का, सॉरी ये तो मैंने क्यों काट दिया यार, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है यार, ठीक है, ये कट जाएगा, ये कटेगा। अब देखिए तय का बनेगा च, तो ये हो जाएगा च और छ का छ और से और टे, हमारे नियम के अनुसार उत्छिष्ट ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वें की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 जो आपका लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि यार आधे घंटा मिलता है, आधे घंटे में इतने ही क्वेश्चन हो पाते हैं, आपको डिटेल भी बतानी होती है, अच्छे से आपको समझाना भी होता है। अब देखिए मुझे इसको समझाना है आपको, तत् प्लस लीन को, तो मुझे समझाने में भी तो टाइम लगेगा ना, आधे घंटे से बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, गला सूख गया है, ठीक है, गला सूख गया है और मुझे लगातार बोलना होता है, और इसको आपको समझाना भी होता है, एक्सप्लेन भी करना होता है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम लोग लाइव आ पाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, आपको लगता है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सच में काम का है, आपको वो समझ में भी आता है और आने वाले टाइम में आपके काम भी आ जाएगा अच्छे से, तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सबसे ज़्यादा आप लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जोड़ना है चैनल से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आपको शेयर करना है। तत् प्लस लीन, देखिए तत् लीन मैंने बताया था, अगर तय का मेल किससे होता है, लय से होता है, तय का मेल लय से होता है, क्या लय से, तो तय का क्या हो जाएगा, तय भी अपना लय में बदल जाएगा, किसमें, आधे लय में बदल जाएगा, हलंत वाले लय में। यही बताया था ना मैंने आपको कि अगर तय का मेल, किसका, तय का मेल हम लय से कराते हैं तो तय क्या होगा, तय भी किसमें बदल जाएगा, तय लय में बदल जाएगा, वो भी हलंत वाले लय में बदलता है, किसमें, हलंत वाले लय में। तो हमने देखा कि आपका क्या हुआ, हमने क्या देखा, हमने देखा आपका क्या, हमने देखा कि यार तय तो पहले आना चाहिए और लय बाद में, ठीक है, तो तब तो होगा नहीं, बिल्कुल भी खत्म हुआ, आधा लय है, तल भी नहीं होगा, ये भी कट गया, विसर्ग का हमें मतलब नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण सबको पता है, तत् प्लस लीन। देखिए ये सॉरी ये क्यों काट रहा हूँ मैं बार बार, जो आंसर उसको भी काट देता हूँ, आंसर है आपका ये वाला, क्या, ये वाला डी आंसर होगा, क्योंकि देखिए तय और प्लस लीन, यही है ना, तत् लीन। अब देखिए तय और लय, मैंने कहा तय अगर लय के साथ आएगा तय भी क्या बन जाएगा, लय बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तय लय और ई और न, क्या हुआ, तल्लीन, सॉरी हाँ तल्लीन, क्या हुआ आपका, तल्लीन बन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको लगा है कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपकी समझ में आया है, क्या, अगर आपको लगा है कि जो आपको पढ़ाया गया है वो आपकी समझ में आया है और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है एक क्वेश्चन को यहाँ पे, तो आप लोग लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाना, ये आपका कर्तव्य है, आप इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।